तो इस हफ्ते काफी धमाकेदार न्यूज हमारे सामने आई है, जहां हमें पहली बार फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के दिखने के साथ साथ डूम्सडे के सेट इमेजेस भी दिखे हैं। डॉक्टर डूम को उसकी नई पावर्स मिलने के बाद वो गॉड एम्परर डूम कैसे बनेगा, हमें इसके भी अपडेट्स मिले हैं। साथ ही साथ मार्वल में एक व्हाइट बंदा ब्लैक पैंथर बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, तचाला का एक व्हाइट बेटा है जो वकांडा पर राज करेगा। तो क्या है ये सारे वाइल्ड अपडेट्स, इन्हें जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आज की वीडियो जबरदस्त होने वाली है। तो इस हफ्ते की पहली अपडेट है एवेंजर्स डूम्सडे से। तो मूवी की प्रोडक्शन अभी चल ही रही है और सिनेमैटोग्राफर न्यूटन थॉमस साइगल की तरफ से एक नई सेट इमेज सामने आई, जिसे आप सब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। और इस सेट इमेज को देखकर हम साफ साफ बता सकते हैं कि ये तबाह हो चुका एक्सपेंशन का हिस्सा है। और ऐसा इसलिए क्योंकि अभी हाल ही में दिखे एक्सपेंशन के कोर्टयार्ड की पिक्चर सामने आई थी, जहां इंटेंस बैटल हुआ था, ऐसा हम देख सकते हैं। और उसके ठीक बाद उसी लोकेशन से ये तस्वीर सामने आई है। तो पिछले कुछ टाइम से हमारे सामने जितने भी सेट इमेजेस आ रहे हैं एवेंजर्स डूम्सडे के, उसमें मोस्टली सेट इमेजेस एक्सपेंशन के दिख रहे हैं, जो कि इंडस्ट्री इनसाइडर डैनियल रिकमैन की कई सारी रिपोर्ट्स को सच साबित कर रही है कि एवेंजर्स डूम्सडे मूवी में कई सारे एक्समैन वाले लोकेशन हमें देखने को मिलेंगे। वही उनका एक रिपोर्ट ये भी था कि मूवी में डॉक्टर डूम सेंटिनल्स का यूज करेगा एक्समैन से भिड़ने के लिए। तो शायद एक्सपेंशन का ये फाइट सीन एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन नहीं, बल्कि एक्समैन वर्सेस सेंटिनल्स वाली फाइट हो। वही हमारी अगली अपडेट है फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप से। और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में फाइनली पहली बार हमें फ्रैंकलिन रिचर्ड्स दिख ही गया। ये खबर आई है इस वीक आए फैंटास्टिक फोर के टिकट ऑन सेल फुटेज से, जहां हमारी फैंटास्टिक फोर की टीम किस तरह एक टीम नहीं बल्कि एक फैमिली है, इस थीम पर जोर दिया गया। और इसी टीजर में एक शॉट है जहां हम बेबी फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को देख सकते हैं। अब इस बच्चे के दिखते ही हम साफ साफ कह सकते हैं कि हायरार्की ऑफ पावर एमसीयू में बदलने वाली है, क्योंकि ये बच्चा अपने बचपने में ही कई सारे कैरेक्टर से बहुत ज्यादा पावरफुल है। और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में बेशक सेंट्री की तरफ फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को भी नर्फ कर दिया जाए, वो भी 10,000 गुना, तो भी ये कैरेक्टर गैलेक्टिक लेवल पर बहुत पावरफुल साबित होता है। तो एमसीयू फैंस तैयार हो जाओ मार्वल कॉमिक्स के वन ऑफ द मोस्ट ओवरपावर्ड रियलिटी वार्पर से मिलने के लिए, क्योंकि फ्रैंकलिन की पावर्स के आगे वांडा का हेक्स भी मोमबत्ती जैसा है। अब अगली खबर खुद हमारे लोकी यानी कि टॉम हिडलस्टन की तरफ से है। तो जिमी किमेल लाइव पर बात करते हुए टॉम ने लोकी के स्टेटस के बारे में बताया। टॉम ने कंफर्म किया कि लोकी अभी भी कस्टोडियन ऑफ द मल्टीवर्स है एमसीयू में, और वो अभी भी पूरे मल्टीवर्स के टाइमलाइंस को थामे हुए है। आगे टॉम हिडलस्टन ने बताया कि जब एवेंजर्स डूम्सडे की कास्ट अनाउंसमेंट हो रही थी, तो वो पूरे कॉन्फिडेंट थे कि वो इस मूवी में होंगे ही, और इसी वजह से जब उन्होंने कास्ट लिस्ट में अपना नाम देखा तो वो ज्यादा सरप्राइज हुए नहीं। तो दोस्तों, इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। फ्रेंचाइजी में विलन बन के घुसो, फिर हीरो से भी ज्यादा फेमस हो जाओ, और उसके बाद ऐसी छाप छोड़ दो कि आपके बिना मूवी बन ही ना पाए। खैर, आगे बढ़ते हैं डीसीयू की तरफ, जहां जेम्स गन पर अलग ही सुरूर सवार है। पिछले हफ्ते सुपरमैन मूवी के एक रूमर्ड रन टाइम को डिबंक करने के बाद इस हफ्ते जेम्स गन दोबारा से सामने आए और उन्होंने ऑफिशियली सुपरमैन का रन टाइम खुद बताया, और ये है 2 घंटे 9 मिनट का। जी हाँ दोस्तों, ये रन टाइम उस रूमर्ड रन टाइम से सिर्फ 7 मिनट ही ज्यादा है, और ये 2 घंटे 9 मिनट मूवी में क्रेडिट्स और पोस्ट क्रेडिट सीन्स को मिलाकर है, यानी मूवी में पोस्ट क्रेडिट सीन होगा ये भी कंफर्म हो चुका है। पर हम सब जानते हैं कि इस मूवी में बहुत सारे कैरेक्टर्स होने वाले हैं, जिनमें से कुछ मेजर कैरेक्टर्स हैं। तो एक बार आप लिस्ट भी सुन लो। सुपरमैन, उसके माता पिता, फिर लोइस लेन, फिर जस्टिस गैंग के 3 हीरोज, उसके बाद 7-8 विलन्स जिसमें लेक्स, अल्ट्रामैन वगैरह भी शामिल है। इन सब के ऊपर मूवी में सुपर गर्ल, मैक्सवेल लॉर्ड और रिक फ्लैग सीनियर भी दिखने वाले हैं। तो ये मूवी किस तरह इतने सारे कैरेक्टर्स को अक्यूमुलेट करेगी अपने 2 घंटे 9 मिनट के रन टाइम में, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। पर आप भी थोड़ा बताओ कि आपको ये रन टाइम कितना कन्विंसिंग लग रहा है। वहीं एक और छोटी सी खबर आई है सुपरमैन मूवी से, जहां एक्स पर सुपरमैन अकाउंट से मूवी के कुछ नए पोस्टर्स रिलीज किए गए हैं, जिन्हें आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। अब एक गजब की रूमर सामने आई है डॉक्टर डूम के पावर से रिलेटेड, जहां वो सीक्रेट वॉर्स में गॉड एम्परर डूम कैसे बनेगा ये बताया गया है। तो इंडस्ट्री स्कूपर माई टाइम टू शाइन की तरफ से रिपोर्ट आई है, जहां उन्होंने बताया कि डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को इस्तेमाल करेगा अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। और इस वजह से अब ये बात और क्लोज जाती दिख रही है कि डॉक्टर डूम हमें एवेंजर्स डूम्सडे से भी पहले फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स मूवी में ही देखने को मिल सकता है। तो रूमर के हिसाब से मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में जब सू फ्रैंकलिन के कमरे में एंटर कर रही होगी, तो फ्रैंकलिन के बगल में डूम पहले से बैठा हुआ होगा, और यही रीजन बनेगा कि क्यों फैंटास्टिक फोर ने अर्थ 828 को छोड़ा अर्थ 616 में आने के लिए। वहीं एक और रूमर सामने आई है कि डूम फ्रैंकलिन की कॉस्मिक पावर्स को इस्तेमाल करेगा, जैसा उसने कॉमिक्स की सीक्रेट वॉर्स में बियॉन्डर्स की पावर को इस्तेमाल किया था सब कुछ रीबूट करने के लिए। अब ये सारी चीजें रूमर्स और थ्योरीज ही हैं, पर अगर चांसेस की बात करें तो ऐसा होने
होने के कुछ तो चांसेस हैं। आपको एवेंजर्स डूम्सडे के कंसेप्ट आर्ट्स याद हैं, जहां हमें बैटल वर्ल्ड में डॉक्टर डूम सू और फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के साथ दिखा था। तो ऐसा होने के कुछ चांसेस तो हैं कि डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को मैनिपुलेट करता हुआ दिख सकता है। वहीं जब फैंटास्टिक फोर की बात कर ही रहे हैं, तो इस हफ्ते फैंटास्टिक फोर का बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन भी सामने आ गया है। तो बॉक्स ऑफिस थ्योरी की तरफ से ये प्रेडिक्शन सामने आए हैं, जहां ये बताया जा रहा है कि फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स अपने ओपनिंग वीकेंड में स्पाइडरमैन होमकमिंग से भी ज्यादा बड़ी कमाई करने वाले हैं। रिपोर्ट्स के हिसाब से फैंटास्टिक फोर अपने पहले वीकेंड में 125 से 136 मिलियन डॉलर्स की डोमेस्टिक ओपनिंग कर सकते हैं। तो वैसे तो ये प्रेडिक्शन है, पर अगर आपको ये प्रेडिक्शन उतनी इंप्रेसिव नहीं लग रही, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर फैंटास्टिक फोर इस फिगर को टच करती है अपनी ओपनिंग में, तो वो मार्वल के अब तक के समर रिलीजेस में डेडपूल एंड वुल्वरीन और थॉर लव एंड थंडर के बराबर खड़ी होगी। और अभी जैसी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की हालत है, उन्हें यही चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि मूवी $1 बिलियन कमाएगी तभी कुछ बड़ी बात होगी। मूवी अगर अपनी कमाई में 700 से 800 मिलियन डॉलर्स का मार्केट टच करती है, तो भी ये बहुत बड़ा विन माना जाएगा मार्वल की तरफ से। अब अगली अपडेट है एमसीयू से, जहां एक रूमर सामने आया है माई टाइम टू शाइन की तरफ से, जहां ये बताया जा रहा है कि एमसीयू बेला रामजे को एक बड़े मार्वल रोल के लिए अप्रोच कर रही है। अब ये रोल क्या और किस बारे में होने वाला है, इस बारे में तो कोई अपडेट नहीं है, पर कई सारे मीडिया आउटलेट इस खबर को आगे पुश कर रहे हैं, जिसके बाद ऑडियंस का रिएक्शन देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। क्योंकि इस रूमर के सामने आते ही कुछ लोग इसके झूठे होने की प्रार्थना करने लगे। ये लोग मेनली गेमिंग कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, जो कि द लास्ट ऑफ अस में बेला रामजे की कास्टिंग से कभी खुश थे ही नहीं। अब देखना यह है कि अगर ये खबर सच होती है, तो बेला रामजे हमें एमसीयू में कौन से कैरेक्टर के रोल में दिख सकती है। पर मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि आप बेला रामजे को किस कैरेक्टर के रोल में देखना चाहोगे। अब जनरली सुपर न्यूज में हम कॉमिक्स की न्यूज तो नहीं बताते, पर अभी मार्वल कॉमिक्स में तचाला का एक व्हाइट बेटा सामने आ ही गया है। जी हाँ दोस्तों, और इस कैरेक्टर का नाम है किटीमा। किटीमा तचाला और उसकी एक पुरानी लव इंटरेस्ट मोनिका लिन का बेटा है, जो कि अपने पिता से इतनी नफरत करता है कि वो वकांडा तचाला को रिचुअल फाइट के लिए चैलेंज देने आ गया है। ये स्टोरी अभी हाल ही में शुरू हुई मार्वल नाइट्स द वर्ल्ड टू कम के इशू 1 में। अब उस रिचुअल फाइट में तो तचाला का अपर हैंड है, पर किटीमा यील्ड करने को तैयार नहीं है। पर तचाला किटीमा को हरा देता है। पर वहीं क्लेरिक एम तचाला से कहते हैं कि फाइट तब तक खत्म नहीं होगी जब तक फाइटर खुद से हार नहीं मानता या तुम उसे मार नहीं देते। और किटीमा ने अभी तक यील्ड नहीं किया है, और वो फाइट वापस से शुरू होती है, जिसके एंड में किटीमा तचाला को हरा देता है। और अब किटीमा लिटरली एक व्हाइट बंदा वकांडा का राजा है और नया ब्लैक पैंथर भी। तो ये स्टोरी तो बहुत वाइल्ड है, क्योंकि यहाँ सच में कुछ नया हो रहा है। अब मुझे नहीं पता कि मार्वल इस रास्ते क्यों जा रहा है, पर मेरा ट्विस्ट है कि ऐसा मार्वल कर रहा है लोगों का अपनी तरफ ध्यान खींचने के लिए, और यहाँ पक्का कोई ट्विस्ट जरूर होगा। तो ये थी इस हफ्ते की सुपर न्यूज। आपका क्या कहना है एक व्हाइट बंदे के वकांडा को रूल करने के बारे में? क्या इसका नाम ब्लैक पैंथर होना भी चाहिए? आपके हिसाब से एक्समैन का कितना बड़ा रोल होने वाला है एवेंजर्स डूम्सडे में? और क्या आपको भी सुपरमैन का रन टाइम छोटा लग रहा है? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सुपर न्यूज का ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।